Good morning students. This video is for grade 2 chapter 1 and I am going to continue the explanation from page number 6. So let's start. A computer is different from other machines. कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है बट फिर भी वो बाकी मशीन से अलग है. Most of the machines are used only for one kind of task, but a computer can do many tasks. अब task का मतलब होता है काम, वर्क. तो कुछ मशीन्स होते हैं जो एक ही टाइप का काम करते हैं, बट कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हर एक टाइप का काम कर सकती है. नाउ वी विल रीड सम मोर. A juicer can only be used for a single purpose, that is for extracting juice. Juicer is also a machine, but इस juicer से हम सिर्फ और सिर्फ जूस निकाल सकते हैं, राइट? ये जूसर का कोई और यूज नहीं हो सकता है. इन द सेम वे अ वॉशिंग मशीन कैन ओनली बी यूज्ड for a single purpose, that is for washing clothes. वॉशिंग मशीन का यूज सिर्फ और सिर्फ कपड़े धोने के लिए होता है. वी कांट यूज वॉशिंग मशीन फॉर अनदर वर्क, राइट? सी, a calculator can also be used for a single purpose, that is for calculating sums. कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ओके. बट इसके अलावा दूसरा कोई यूज हम कैलकुलेटर का नहीं कर सकते. बट कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं. वी कैन डू राइटिंग वर्क, वी कैन प्ले म्यूजिक, वी कैन वॉच वीडियोज and we can send emails, we can do online shoppings and much more. बहुत कुछ कर सकते हैं. that is why computer is a smart machine और इन सब मशीन से वो अलग है. चलो, now let's do one activity. Karan wants to go to a different city to meet his aunt. Which method should he use to travel? This is Karan and he wants to go and meet his aunt. She is in another city. Okay, दूसरे शहर में रहती है. तो करण को कैसे जाना चाहिए? ऑन फुट मीन्स चलते हुए, या तो फिर रिक्शा से, और he should take a bus. So the answer is bus, right? Now page number 7. Okay, what can you do on a computer? हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? तो a single computer is meant for many purposes. कंप्यूटर दिखने में एक सिंगल सिंपल मशीन दिखता है, बट वो क्या क्या कर सकते हैं, और हम जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तब हम कंप्यूटर में क्या क्या काम कर सकते हैं. लेट्स नो मोर अबाउट दिस. सी, हम a computer can do calculations, do comparisons, type letters, make drawings, play movies, play music and games, send messages, chat with friends and more, right? Means हम calculations कर सकते हैं. Comparison, दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जा सकता है. लेटर टाइप कर सकते हैं हम, ड्राइंग बना सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, मूवीज़ प्ले कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, मैसेजेस, ईमेल्स सेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से चैट कर सकते हैं. ये सब कुछ हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं. नाउ अगेन वन एक्टिविटी इज देयर. व्हाट डू यू थिंक दैट अ कंप्यूटर can do more work than a calculator? कैलकुलेटर से कंप्यूटर ज़्यादा काम करता है? तो द आंसर इज यस. तो ऑन अ कैलकुलेटर यू कैन डू, हम कैलकुलेटर पे क्या कर सकते हैं? तो कैलकुलेशंस, राइट? राइट डाउन एवरीवन. बट ऑन अ कंप्यूटर यू कैन डू, बट कंप्यूटर पे क्या क्या कर सकते हैं? सो
play music, type letters, play games, एक्सेट्रा। मीन्स और बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। नाउ टर्न योर पेज, सी नाउ हियर कंप्यूटर वर्सेस मैन, मीन्स हियर आर टू कॉलम्स. In one column it is written what a computer can do, and in other column what a human being can do, right? So let's start. Let us know some characteristics of a computer that makes it different from human beings. computers की कुछ खासियत है जिनसे वो human beings से अलग है. तो let's study now what are they. See, it can store लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा डेटा अपने अंदर, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके सेव करके रख सकता है. इट नेवर फॉरगेट थिंग्स, और जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन एक बार उसने अपने अंदर स्टोर कर ली तो वो कभी भी भूलता नहीं है. बट ह्यूमन कैनॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर लॉन्ग टाइम. ही फॉरगेट्स थिंग्स. मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ज़्यादा डेटा वॉट एवर वो हम अब ज़्यादा याद नहीं रख सकते, और थोड़े दिनों के बाद या थोड़े सालों के बाद हमें भूल जाते हैं हम चीज़ों को. बट कंप्यूटर की मेमोरी में एक बार कंप्यूटर में सेव हो गया है तो वो कभी भी भूलता नहीं है, और वो जितना चाहिए उतना डेटा हम उसके अंदर सेव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन सॉल्व सम्स एक्यूरेटली. एक्यूरेटली का मतलब है गलती किए बिना. सो कंप्यूटर जो है वो सम्स सॉल्व कर सकता है बिना गलती किए. ओके. सो अ ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक्स. हमसे काउंटिंग में या कोई सम सॉल्व करने में गलतियां हो सकती है, बट कंप्यूटर से कभी भी गलतियां नहीं होती है. इट नेवर गेट्स टायर्ड एंड कैन डू लॉट ऑफ टास्क्स. कंप्यूटर जो है वो कभी भी थकता नहीं है, और वो बहुत सारा काम हो तो भी वो कर सकता है बिना थके, बिना रुके, बिना बोर हुए. Okay, a human being gets tired after doing some work and needs rest. But human beings जो है वो थोड़ा काम करने के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करने के बाद थक जाते हैं, और थकने के बाद हम रात को सोते हैं ना, हमें आराम की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है. बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. कंप्यूटर मशीन है, इसीलिए ना वो थकता है, ना उसे आराम करने की ज़रूरत होती है, ना ही उसे बोर फील होता है, राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इट वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट काम करता है, हमसे भी बहुत तेज़ काम करता है वो. ह्यूमन बींग कैन नॉट वर्क एज अ कंप्यूटर डज. हम जो है ह्यूमन बींग्स जो है वो उतने फास्ट, उतने स्पीड में काम नहीं कर पाते हैं जितने स्पीड में या जितना फास्ट कंप्यूटर काम करता है, राइट. तो ये कुछ डिफरेंसेस थे ह्यूमन बींग्स एंड कंप्यूटर के बीच में. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर दी है, तो वो आपको आपकी नोटबुक में एज वेल एज आपको टेक्स्ट बुक में करवानी है. ओके, आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं. आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 9 की, ये आपको टेक्स्ट बुक में करनी है, और उसके बाद आपको नोटबुक में भी कॉपी डाउन करनी है. थैंक यू.